नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। हमारे साथ हैं विनोद बंसल, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। इस समय देश में जो माहौल है, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से देश भर में असंतोष की खबरें आ रही हैं, जगह जगह हिंसा हो रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से सर आप देखते हैं, करीब 6 ज़िलों में हिंसा हुई है, यूपी में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, फिरोज़ाबाद में, हर जगह कल हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, कुछ इस्लामिक जिहादी हैं जो कि जानबूझ करके इस देश में हिंसा, आगजनी और जो अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और है। आप देखिए कि जिस मुद्दे को लेकर के इन्होंने ये जो हिंसा और आगजनी करने की कोशिश करी, वो ऑलरेडी न्याय के तंत्र के उसमें सिस्टम में है। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद में जाते तो नमाज के नाम पर हैं और आते पत्थर लेकर के हैं। ये कौन सी संस्कृति है? कौन सा धर्म लागू करता है? ये धर्म है या धर्म है? तीसरी बात ये है कि निहत्थे लोगों पर आप हमला करते हो, मंदिरों को तोड़ते हो, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हो, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। ये देश आपका अपना नहीं है क्या? तीसरी बात ये भी कि आखिरकार जब इनको देश की बदनामी करनी होती है तो विदेशों में जाके करते हो। अरे, विदेशियों के कंधे पर रख करके भारत पर गोलाबारी क्यों करते हो भाई? ये विदेशियों की बात आप क्यों कर रहे हैं? भाई, जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज़ को जाकर के इन्होंने शिकायत करी या वहाँ पर गुहार लगाई या वहाँ जाकर के नाक रगड़ी, मैं कहता हूँ उसकी आवश्यकता क्या थी? घर का मामला है, घर में सॉर्ट आउट करेंगे। और फिर नुपुर ने जो बात कही थी, क्या वही बात जाकिर नाइक ने नहीं कही थी? क्या वही बात और मौलाना ने नहीं कही थी? क्या उसी तरह की बातें क्या उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर पर नहीं लिखी? हालांकि मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई, ना मैं उस बारे में कोई ना उसका समर्थन करता हूँ, ना इसका विरोध करता हूँ। क्योंकि न्यायतंत्र का मामला है, जो कुछ गलत है या सही है, इसका निर्धारण हमारे यहाँ एक प्रक्रिया का हिस्सा है। वो पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, न्याय व्यवस्था है और न्यायालय है। न्यायालय जो निर्णय देंगे उस हिसाब से जो भी निर्णय होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई निर्णय जो है सड़कों पर आकर के हिंसक तरीके से आगजनी करके और प्रभावपूर्वक बलपूर्वक किया जाए। ये भारत है, शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भीड़ तंत्र का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ट्विटर पे भी और तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ट्रेंड कर रहा है। आप खुद को भी और VHP को भी इस समर्थन के साथ पाते हैं? नहीं, देखिए, हम किसी बात का समर्थन नहीं करते। क्या निर्णय करना वो उसका काम है, न्याय व्यवस्था का काम है। लेकिन न्याय से पहले आप अन्याय पर उतारू हो जाओ, ये देश का समाज स्वीकार नहीं करेगा आपको। और जिस तरह से का हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और जो इनके जो आस्था के केंद्र जिनको बोलते हैं कि हमारा तो अल्लाह का घर है, उस अल्लाह के घर से पत्थर लेके निकलते हो आप। और क्या किसी महिला का बलात्कार करने से, हत्या करने से, सर तन से जुदा करने से वो आका खुश हो जाएगा आपका? ये कौन से इस्लाम का ग्रंथ कहता है भाई? और कौन सा धर्मगुरु कहता है इस बात को? एक पॉइंट ये भी है कि अब जैसे बिना किसी हिंसा के जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नुपुर शर्मा की फ़ोटो के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ, तो लोगों का जो विरोध का जो मर्म है उसको भी क्या समझा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हिस्सा है, इससे किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। अमर्यादित तरीके से कोई भी तरह का प्रदर्शन वो भारत की न्याय व्यवस्था के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर अलाउड नहीं है। और आप जिस तरह से भारत की छवि को विदेशी शक्तियों के हाथों धूमिल करना चाहते हो, जिस तरह से भारत के दुश्मन जैसे देशों के साथ मिलकर के, और आप इस तरह की बातें करते हो कि आपके मुंह से जब जबान खोलते हो तो सीमा पार से तालियां बजती हैं, ये तो ठीक नहीं है ना जी। आखिरकार आप जिस थाली में खाते हो उसी में तो छेद कर रहे हो ना। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या टॉप लीडर्स ने, सरकार ने आगे आकर के लोगों को विश्वास में लिया। एक बार भी ये नहीं कहा गया सरकार की ओर से कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। यही वो बेस है जिसके कारण लोगों में असंतोष हुआ और हिंसा फैली। नहीं, मुझे बताइए कि जो बात
उन्होंने कही थी क्या पहली बार कही थी? और आपने क्या जाकिर नायक पर कोई कार्रवाई की क्या? दूसरी बात यह कि आपने अपने लोगों पर कार्रवाई की क्या? जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं उस समाजवादी पार्टी के तो कई गुर्गे 50 तरह की बड़ी बेहुदा बातें कर चुके। लाल बिहारी यादव का स्टेटमेंट याद है ना वर्ग को, और वर्ग को खुद का अपना स्टेटमेंट याद है क्या? उन्होंने क्या कहा था? उनके नेता आजम खान क्या कहते थे? और उनके एक और सांसद हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने किस तरह की बेहुदा भाषा का प्रयोग किया था? हमारी आस्था आपकी आस्था और हमारी आस्था कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा देश के अंदर। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव को बिल्कुल क्लियर शब्दों में हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह की बातें इन वर्ग ने कही, जिस तरह की बातें लाल बिहारी ने कही, डूब के मर जाना चाहिए इनको। इस तरह की बातें करते हैं, ये तो हिंदू समाज की सहिष्णुता है कि हम शांति से और सहिष्णुता के साथ जीते हैं। अन्यथा तो जो बातें उन्होंने कही थी वो तो सर तन से जुदा करके साफ कर देते अगर इन्होंने ये ऐसी तरह की बातें, इससे मिलीजुली कुछ थोड़ा बातें भी अगर किसी और के बारे में कह दी होती तो। लेकिन मामला ये है कि प्रशासन है, देश है, उसको इन बातों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ना। हिंसा हो रही है चारों ओर, वो सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रही है, बाकी जगह भी हो रही है, पश्चिम बंगाल से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। कैसे रुकेगा ये? रुकेगा, सख्ती के साथ रुकेगा। उन सारे हिंसा के केंद्रों को जहाँ से हिंसा जनरेट हो रही है उन सब पर अंकुश लगाना पड़ेगा। वो जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हैं उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। जहाँ से ये जिहादी निकल रहे हैं, जहाँ से ये उन्मादी और जो उपद्रवी निकल रहे हैं, उन पर कुछ न कुछ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिन्होंने भी नुकसान देश का किया है संपत्ति का, उनसे उसकी भरपाई होनी चाहिए, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि रांची के अंदर बड़े बाजार का हनुमान जी का मंदिर तहस नहस कर दिया इन्होंने। क्या दुश्मनी थी हिंदू समाज से इनकी? उन्होंने क्या किया था? इनको समझना पड़ेगा। अगर ये प्रतिक्रिया अगर हिंदू समाज ने या किसी और ने करने की शुरू कर दी तो क्या देश के लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा क्या? ये ठीक नहीं है ये परिपाटी जो आप डाल रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू समाज ने शुरू कर दी, आपके अध्यक्ष ने भी ये बात कही है, वीएचपी अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है, क्या इसे वीएचपी की ओर से धमकी माना जाए? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम मत करो जो कि आपके लिए भी और देश के लिए, दोनों के लिए अहितकर हो। हिंसा, आगजनी, पथराव और गैर कानूनी काम, ये हमारी भारतीय प्रवृत्ति और संस्कृति का हिस्सा नहीं रही। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने तो उस आमिर अजमल कसाब को भी वर्षों का समय दिया, उसको एडवोकेट तक मुहैया कराया, और हमने रात को 3:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को भी जगाया कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो जाए। तो आप हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता, जिसने कोर्ट इन कोर्ट कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर को कोट करके कुछ बोला, उसको सुनने की तो बात अलग, आप तो न्याय का भी समय नहीं दे रहे, न्यायाधीशों को भी समय नहीं दे रहे, उनका भी गला काटने की बात करते हो। तो आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? ये देश है जो संविधान से चलेगा, भारत है, ये कोई टर्की नहीं है, कि पाकिस्तान नहीं है, कोई सीरिया नहीं है जहाँ पर आप शरिया का कानून लगाओगे। नहीं, भारत है, भारत के साथ रहना है, भारत के साथ चलना है, भारतीय तरीके से, भारतीय संविधान की मान मर्यादाओं के साथ ही चलना होगा। ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के सांसद इम्तियाज़ जलील ने तो ये तक कह दिया कि नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। अब इस तरीके के भी बयान आ रहे हैं, तो ये सब कैसे रुकेगा? क्या सरकार को कोई पहल करनी चाहिए? आपसी एक बातचीत का भी कोई रास्ता है? देखिए, ये बात तो कहने से पहले उनको सोचनी चाहिए कि ये अगर ये फांसी की मांग कर रहे हैं तो उससे पहले से तो मुझे लगता है कम से कम 5-7 जो ओवैसी की पार्टी के नेता ऊपर चले जाएंगे, वो 72 हूरों के पास। सबसे पहले तो फांसी उनको होनी चाहिए जिन्होंने इससे भी ज़्यादा खतरनाक बयानबाजी की। सबके लिस्ट तैयार है, पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं कि अकबरुद्दीन ने क्या कहा और ओवैसी ने क्या कहा, उनके भाई बंधुओं ने क्या कहा, उनके नेताओं ने क्या कहा, और हिंदू समाज और इस देश का उपवास उड़ाते हुए समाजवादी पार्टियों के, कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, सबकी कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास। आपको बच नहीं सकता, याद रखना। अगर आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो तो पहले 4 उंगलियां आपके ऊपर भी उठ रही हैं। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। स्मरण रखना, हिंदू समाज ने कभी किसी के ऊपर आघात नहीं किया, कभी भी।
लेकिन वो सहन भी नहीं करता। इसलिए लोगों को भारत के कानून व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। भारत हैं, भारतीय हैं, भारतीय तरीके से सारी बातों को समाधान निकलेगा। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा, लेकिन निर्दोष को फंसाने की कोशिश और किसी निर्दोष को आप फांसी देने की कोशिश, ये नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा कि घर से बाहर निकलो, फांसी का फंदा साथ में लो और कोई भी आपको अपना गैर मुस्लिम मिल जाए उसके गले में पटका दो, ये नहीं चलने वाला। तो विश्व हिंदू परिषद साफ तौर से हिंसा से सख्ती से निपटने की हिमायत कर रहा है और साथ ही साथ ये भी गुजारिश है कि जो देश का कानून है उस पर आस्था रखनी चाहिए और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।